नमस्ते विद्यार्थियों, हम 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है मानव भूगोल का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। क्या नाम इसका? जनसंख्या संरचना, यानी जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और विश्व स्तरीय अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात जनसंख्या की संरचना यानी उसकी बनावट कैसी है वो चीज पढ़ रहे हैं। जनसंख्या की बनावट कैसी है ये चीज पढ़ रहे हैं। जैसे कि किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसमें किन किन आयु वर्ग के कितने कितने लोग रहते हैं और उनमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष। इन सबको हमने आयु संरचना और लिंग अनुपात में पढ़ा। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में कौन कौन से आयु वर्ग के कितने कितने लोग हैं और उनमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, ये चीज हमने पढ़ी। जो जनसंख्या संरचना के क्या थे? घटक थे। तो फिर आज किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या संगठन। इसको ग्रामीण और नगरीय संगठन भी कहते हैं। अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संगठन के बारे में। और किसका संगठन है? जनसंख्या का संगठन। उस जनसंख्या में कितने लोग तो गांवों में रहते हैं और कितने लोग नगरों में रहते हैं, ये चीज पढ़ेंगे हम। जनसंख्या संगठन में क्या पढ़ेंगे हम? कितने लोग तो गांव में हैं और कितने लोग नगरों में हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जनसंख्या संगठन। कोई भी वस्तु किसी न किसी चीज की बनी हुई होती है। कोई भी वस्तु किसी न किसी चीज की बनी हुई होती है। जनसंख्या किससे बनी हुई है? जनसंख्या में कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं इसमें। तो जनसंख्या में कौन कौन से घटक हैं? कुछ जनसंख्या तो गांव में रहती है और कुछ जनसंख्या कहां रहती है? नगरों में रहती है। कुछ जनसंख्या कहां रहती है? गांव में रहती है और कुछ जनसंख्या कहां रहती है? नगरों में रहती है। ठीक है, अर्थात विश्व की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या तो गांव में निवास कर रही है और कितनी नगरों में निवास कर रही है, उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या का संगठन कहते हैं। जो क्या है? किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का
अनुपात। पारिभाषिक रूप से जनसंख्या संगठन को किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितने लोग गांव में हैं और कितने लोग नगर में हैं, कुल जनसंख्या में से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या संगठन कहलाता है। इसका अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, और ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या है, ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या है उसका वर्गीकरण कार्य के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? कार्यशील जनसंख्या के आधार पर। कार्यशील जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या के आधार पर, अर्थात कोई एक क्षेत्र है, उसमें निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो कौन कौन से कार्यों में संलग्न है। दो स्थान है, ए और एक बी। ठीक है, यहां की जो अधिकांश जनसंख्या, यहां के जो लोग हैं वो लगे हैं प्राथमिक क्रियाकलापों में। किसमें लगे हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हैं। स्थान ए के लोग किसमें लगे हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हैं, अर्थात कृषिगत कार्यों में लगे हैं। किसमें लगे हैं? कृषिगत कार्यों में लगे हैं। आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, यूं कहीं अपन मत्स्य पालन करते हैं, संग्रहण करते हैं, वनों से लकड़ियां काटते हैं वो लोग। ठीक है ना, यानी कृषिगत कार्यों में लगे हुए हैं ये लोग। इसका तात्पर्य क्या हो गया? वो गांव, ये प्रदेश है, इस प्रदेश में निवास करने वाले अधिकांश लोग हैं वो किसमें संलग्न है? प्राथमिक क्रियाकलापों में सम्मिलित हैं, या यूं कहें हम कृषिगत कार्यों में लगे हैं। किसमें लगे हैं? कृषि कार्यों में लगे हैं। आखेट करता है कोई, ठीक है ना, कोई संग्रहण करता है, कोई मत्स्य पालन करता है, कोई वनों से लकड़ी काटता है। तो तात्पर्य क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये स्थान क्या हो गया? गांव हो गया। यानी ये जनसंख्या कैसी है? ग्रामीण जनसंख्या है। स्थान बी, ये दूसरा स्थान है। यहां के अधिकांश जो लोग हैं ना वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक या पंचम व्यवसाय में संलग्न है। किसमें संलग्न है? व्यवसाय में लगे हैं, या यूं कहें हम गैर कृषिगत कार्यों में लगे हैं। तो वो क्या है? नगर है। ठीक है, पता लग गया ना? ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का पता लग गया। ये कौन सी होगी? नगरीय जनसंख्या। और ये कौन सी होगी? कौन सी होगी? ग्रामीण जनसंख्या। जनसंख्या संगठन में हम क्या पढ़ते हैं? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात। अनुपात तो बाद की बात है, पहले यूं तो पता लगे कि कौन सा गांव है, कौन सा नगर है। तो उसका अंदाजा किससे लगाते हैं? कार्यों के आधार पर लगाते हैं, अर्थात वहां के लोग क्या काम करते हैं। कृषिगत कार्यों में लगे हैं तो क्या हो गए? गांव हो गए। और गैर कृषिगत कार्यों में लगे हैं, परिवहन, संचार है, इनमें लगे हैं तो वो क्या हो गए? नगर हो गया। अर्थात वो जनसंख्या कौन सी हो गई? नगरीय जनसंख्या हो गई। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व पर नजर डालते हैं हम कि संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर अगर नगरीय क्षेत्रों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि संपूर्ण विश्व में 50% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं।
कहाँ निवास करते हैं? नगरों में निवास करते हैं। कितने? 50% से अधिक। ठीक है। और ये जो 50% से अधिक जनसंख्या है विश्व के मानचित्र पर, इसमें प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 6 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। फिर से सुन लें। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अगर विश्व के मानचित्र पर हम नजर डालें तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? कि संपूर्ण विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। और इस नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। कितने करोड़ की वृद्धि हो जाती है? 6 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। किसमें? नगरीय जनसंख्या में। महाद्वीपों के अनुसार देखते हैं हम। किसके अनुसार देखते हैं? महाद्वीपों के अनुसार देखते हैं हम। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, और ये यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ठीक है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका क्या हो गया? भारत राष्ट्र। कहता महाद्वीपों की दृष्टि से हम नजर डालें तो एशिया और अफ्रीका में कुल जनसंख्या में से 38% जनसंख्या कौन सी है? नगरों में निवास करती है। एशिया में कितनी प्रतिशत करती है? 38%। अफ्रीका में कितनी करती है? अफ्रीका में भी 38% जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़े आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, 2004 के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, सॉरी, एशिया महाद्वीप की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 38% जनसंख्या कौन सी है? नगरीय जनसंख्या है। अफ्रीका में है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 38% जनसंख्या है। ठीक है। ओशिनिया देखते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके आसपास के द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 70% जनसंख्या कैसी है? नगरीय है। ठीक है। और यूरोप को देखते हैं हम, यूरोप को, तो यूरोप में 75% कुल जनसंख्या में से 75% जनसंख्या कैसी है? नगरीय है। दक्षिण अमेरिका में कितनी है? 75% जनसंख्या कैसी है? नगरीय है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 77% जनसंख्या कैसी है? नगरीय जनसंख्या है। अर्थात महाद्वीपों के अनुसार संपूर्ण विश्व पर एक नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि एशिया की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 38% जनसंख्या नगरीय है। अफ्रीका है उसकी भी 38% जनसंख्या नगरीय है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका की सेम है 75%। अफ्रीका और एशिया की सेम है 38%। और उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 77% जनसंख्या निवास करती है। ओशिनिया में कितनी करती है? 70% जनसंख्या नगरीय निवास करती है ऑस्ट्रेलिया में। अब अपन पढ़ लेते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का विश्व वितरण। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का विश्व वितरण करते हैं तो संपूर्ण विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, पहला कौन सा हो गया? उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा हो गया मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र।
और तीसरा हो गया निम्न। तीसरा कौन सा हो गया? निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दें भाई। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का विश्व वितरण में हम नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उच्च नगरीय जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी कुल जनसंख्या में से 60% से अधिक जनसंख्या का निवास करती हो नगरों में निवास करती हो। कहां निवास करती हो? नगरों में निवास करती हो। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है, देखो ध्यान दें थोड़ा सा, उत्तरी अमेरिका का कनाडा, उत्तरी अमेरिका का यूएसए, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको, समझ रहे हैं क्या? अब दक्षिण अमेरिका में आ जाओ आप। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में क्या आ गया? ब्राजील आ गया। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद में अर्जेंटीना, ब्राजील के बाद में कौन सा आ गया? ब्राजील और अर्जेंटीना किस में आ गए? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश हैं, अर्थात जहां कितनी जनसंख्या नगरीय निवास करती है? कुल जनसंख्या में से 60% से अधिक। ये तो है अमेरिकन राष्ट्र। अब इस तरफ आ जाइए आप, ठीक है ना? इधर आ जाइए आप। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास है न्यूजीलैंड। इसमें आता है एक तो ऑस्ट्रेलिया और आता है न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है और कौन आता है? न्यूजीलैंड आता है। और आता है कौन? जापान। और आता है यहां सिंगापुर। ठीक है, किसमें आते हैं? उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसमें उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां 40 से लेकर के 60% के बीच नगरीय जनसंख्या निवास करती हो। कौन सी जनसंख्या निवास करती हो? नगरीय जनसंख्या निवास करती हो। उन क्षेत्रों को मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? ध्यान दें थोड़ा सा। भारत के ऊपर कौन आ गया? चीन। चीन सम्मिलित है, ठीक है ना? और अमेरिकी राष्ट्रों में आ जाइए आप। यह मैक्सिको की खाड़ी। इससे आगे चलेंगे, आएगा क्यूबा। क्यूबा के पास एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है जमैका। हुसैन बोल्ट का नाम आपने खूब सुना होगा। कार्ल लेविस का आपने नाम सुना होगा। बेन जॉनसन का आपने नाम सुना होगा। ये वो सितारे हैं जो दुनिया में सबसे तीव्र गति से दौड़ते हैं। जमैका, ठीक है? जमैका, वेनेजुएला। कौन से क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम? मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। चीन आ गया, इंडोनेशिया आ गया, जमैका आ गया, वेनेजुएला आ गया। और क्यूबा का नाम लिया था, क्यूबा आ गया। प्रश्न आया था हमारी क्लास में बोर्ड में, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को ही कहते हैं, ठीक है ना? ये भी इसी में सम्मिलित है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका और मिस्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, जो लास्ट होगा अपना। इसमें उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां
कि 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती हो। 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती हो, इसमें भारत आता है। और भारत के निकटवर्ती राष्ट्र अर्थात भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इसके अंतर्गत आते हैं। और कौन आता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश राष्ट्र इसी में आते हैं। किस में आते हैं? यहां की कुल जनसंख्या में से 40% से भी कम लोग किस में निवास करते हैं? नगरों में निवास करते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में पढ़ा। साथ साथ हमने ग्रामीण और नगरीय संगठन में नगरीय जनसंख्या का विश्व वितरण भी पढ़ा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। धन्यवाद।